कि जिन राह पर आप चल पड़े हो आगे का रास्ता पता है क्या? कि जिन राह पर आप चल पड़े हो आगे का रास्ता पता है क्या? लोगों ने बताया है या खुद ने चुना है क्या? कि लोगों ने बताया है खुद ने चुना है क्या? सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देख रहे हैं क्लास 10th साइंस और उसका चैप्टर नंबर 4th। ठीक है, अब इस चैप्टर नंबर 4th की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बात कहना चाहता हूँ कि भैया प्लीज़ आपने अगर 3 चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या एक काम कीजिए मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, यानी कि जो नीचे नाम लिखा हुआ है सुरेश क्लासेस सेंटर, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है होम पेज, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी टैब, अबाउट सेक्शन, सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जो मिलेगा उस पर क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में आपको देखना है कि क्लास 10th साइंस वीडियोस जो कि प्लेलिस्ट बनी होगी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं और आप 3 चैप्टर की वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। अब अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4th। वैसे अगर मैं बात करूंगा इस चैप्टर की तो ये चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब इसमें अपन कार्बन और कार्बन तत्व के साथ मिलकर के या खुद के साथ मिलकर के यौगिक जो बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी बनता है और साथ में आसान भी है समझना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा उसको रट्टा नहीं मारना, समझना है, बिल्कुल समझना है। तो वैसे चैप्टर आसान है, पढ़े तो आसान है, बाकी आपके लिए कठिन है। ठीक है, नहीं पढ़े तो कठिन होगा भाई साहब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे कार्बन के बारे में भैया, तो कार्बन जो होता है उसके अगर सामान्य पॉइंट की बात कर लेते हैं तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन कैसा एक अधातु है। साथ में कार्बन का प्रतीक होगा उसको अपन सी के माध्यम से दर्शाते। ठीक है, सी होता है इसका प्रतीक कार्बन का। एंड आगे देखिए पॉइंट, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन जो होगा वो भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में पाया जाता है। अब जो आपका कार्बन होता है वो भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में पाया जाता है। वो भी कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.2% पाया जाता है। बाकी आपका जो वायुमंडल में जो कार्बन होगा वो CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कि 0.03% रूप में उपस्थित होता है। तो आपका अगर देखा जाए वायुमंडल में तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत आपका CO2 होगा? 0.03% CO2 होगा। और CO2 होगा वो कार्बन से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है भैया ऐसा, इतना बड़ा। ठीक है, देख सकते हैं ये है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अगर देखा जाए तो सभी सजीव, पौधे एवं जंतुओं का शरीर होता है वो कार्बन यौगिक का बना होता है। वैसे अगर देखा जाए बायोलॉजी के अनुसार तो हमारा शरीर बना होता है कोशिकाओं से। दैट्स इट। अगर बात करेंगे अपन केमिस्ट्री के अनुसार तो केमिस्ट्री के अनुसार हमारा शरीर बना होता है वो परमाणु तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु या फिर तत्व से मिलकर बना होता है। अब कैसे बना होता है जब हम पढ़ेंगे क्या कोशिका के बारे में, तो अब डिटेल अंदर जाएंगे कोशिका के अंदर के बाद अपन देखेंगे कि क्या क्या तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, DNA RNA वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पर अपन देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि कार्बन जो होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये कार्बन होता है वो कौन सा बंध बनाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बन जो होता है उसकी परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं अपन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इससे पहले आप ध्यान रखिए कि जैसे कि आपके पास परमाणु है, ये वाला नाभिक है भैया, उसका ये फर्स्ट कोश है, ये सेकंड कोश है, ये थर्ड कोश है। अब जो कोश होते हैं उसको अपन दर्शाते हैं, या तो अपन n बराबर 1 दर्शाते हैं। ठीक है, n बराबर या तो 1 दर्शाते हैं, इसको 2 दर्शाएंगे, इसको 3 दर्शाएंगे। ठीक है, या तो इसको अपन दर्शाते हैं KLMNOP, इस प्रकार से। अब होता ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब कैसे भरेंगे, तो जो दूसरा कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे अपन। बाकी जो बचेंगे कितने, अब 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4 बचे। तो अपन दूसरे कोश में कितने भर देंगे? 4 भर देंगे। ये 3 हो गए और एक इधर 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो आपका K होता है पहला कोश होता है और दूसरा कोश होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2 आए हैं। और दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 4 आए हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 2 और 4। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि अगर उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या
आपका कार्बन संतुष्ट है या नहीं। तो भैया कार्बन से पूछा कि कार्बन भाई साहब तेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उस 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे जो बाहरी आपका कोश होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या उससे तू संतुष्ट है या नहीं है। तो कार्बन मुंह लटका के बैठा रहा भैया, तो कुछ बोला नहीं। अब कुछ बोला नहीं, इसका रीज़न तो होगा अच्छा वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन क्या रीज़न है। तो देखिए, सबसे जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का गुण होता है कि वो संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो अस्थायी रूप से पूरा हो या फिर बिल्कुल चला जाए, जीरो हो। अब होगा ये कि आपका कार्बन होता है, अब जाके कहेगा कि मेरे पास संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ये वाले 4 हैं, दूसरे लिखने की जरूरत नहीं भाई, 4 हैं। तो मैं चाहता हूँ, पहली बात मैं चाहता हूँ कार्बन, मैं चाहता हूँ कि धनायन बना दूँ। पहली बात ये होगी कि आपका कार्बन कह रहा है कि मैं धनायन बना दूँ, ठीक है। धनायन बनाऊं तो क्या होगा? कार्बन सोचने लगा कि मैं धनायन बनाऊं तो क्या होगा। अब यहाँ पर होगा ये कि धनायन कैसे बनाएगा। धनायन ऐसे बनता है भैया कि कार्बन अपने में से अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो कार्बन धनायन बनाएगा। कैसे? देख लीजिए, जैसे आपका कार्बन है, ठीक है, उसने अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 4 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं बाहर। तो कार्बन पर प्लस आएगा और जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतना प्लस आएगा। तो कार्बन होता है वो कार्बन +4 के रूप में धन आयन बनाएगा। पहली बात ये, ठीक है, समझिए ध्यान से क्या कहता जाता है ना आपका कार्बन। सेकेंड बात ये होगी कि कार्बन कहता है या तो मैं ऋणायन बना दूँ तो क्या होगा भाई, या तो मैं ऋणायन बना दूँ तो क्या होगा। तो कार्बन ने कहा कि मैं अगर ऋणायन बना दूँ तो क्या प्रोसेस रहेगी। अब ऋणायन बनाने की प्रोसेस ये होगी कि कार्बन बाहर से, अगर कार्बन भाई साहब होगा वो बाहर से अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो फिर यहाँ पर ऋणायन बनेगा। तो कैसे? तो कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं, तो फिर आपका कार्बन होता है वो ऋण आयन बनाता है और जितने ग्रहण किए हैं उतना ऋण आयन बनाएगा, जो कि 4, ठीक है। दैट्स इट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया कार्बन होता है वो थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे पुष्पा के जैसे ऐसे टेढ़ा है। अब ये टेढ़ा है तो कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला। क्या कहेगा? कि मैं झुकेगा नहीं साला। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो कार्बन की बात थोड़ी सी अजीब लगी है ना। ये कहता है कि मैं न तो धनायन बनाऊंगा और न ऋणायन बनाऊंगा। तेरी की लफड़ा हो गया है। तो कार्बन कह रहा है कि मैं तो न धनायन बनाऊंगा और न ही ऋणायन बनाऊंगा, मैं झुकेगा नहीं साला। मैं इलेक्ट्रॉन 4 बाहर भी नहीं निकालूंगा और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करूंगा। मतलब मेरे 4 इलेक्ट्रॉन होते उसको मैं बाहर भी नहीं निकालूंगा और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं करूंगा, मैं झुकेगा नहीं साला। अब ये तो लफड़े वाली बात होगी। अब थोड़ा शांत किया कार्बन को, तो कार्बन से बात पूछी कि भाई साहब तू क्या करना चाहता है ना, तेरा इरादा क्या है। तो कार्बन धीरे से बोलता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आदत नहीं है 4, और मुझे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की आदत नहीं है, कि मुझे पार्टनरशिप बनने की आदत है। पुष्पा वाली बात होगी है ना। तो अब तो यहाँ पर कार्बन कह रहा है कि मुझे पार्टनरशिप देने पड़ेगा ना, पार्टनर बनाना पड़ेगा, मतलब साझा करवाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। तो हालांकि इसको मिटा देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं इसका। तो दोस्तों अब देखिए ध्यान से, कार्बन धनायन नहीं बनाता है, कार्बन ऋणायन भी नहीं बनाता है। तो इस बात को अपन क्रॉस कर देते हैं कि कार्बन आपका धनायन भी नहीं बनाता है, ऋणायन भी नहीं बनाता है। तो भाई साहब कार्बन भाई साहब तू करना क्या चाहता है ना।
करना क्या चाहते हो, ऐसी बात है। तो यहाँ पर कार्बन कह रहा है भैया कि मैं झुकेगा नहीं, मैं तीसरी वाली कंडीशन अपनाऊंगा, और तीसरी वाली कंडीशन ये है कि मैं साझा करूंगा, है ना। कार्बन क्या करना चाहता है, कार्बन साझा करता है, तो कार्बन साझेदारी करता है भैया। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि साझेदारी कैसे करेगा। देखिए समझिए ध्यान से, कार्बन के पास, जो कि आपने देखा था कि कार्बन के पास भाइतम कोश में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, बताइए फटाफट। 4 थी। कितनी थी, 4 थी। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब होगा ये कि या तो कार्बन खुद कार्बन से साझा करेगा या फिर कोई अन्य तत्व होगा। तो मैं अन्य तत्व ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपके पास 4 हाइड्रोजन पड़े हैं, कितने, 4 हाइड्रोजन। उन 4 हाइड्रोजन की मैं बात करूँगा तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की कंडीशन ये इतनी खराब है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब वो भी एक साझा करना चाहता है। तो ऐसे के ऐसे 4 हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, मतलब साझा करना चाहते हैं। तो भैया कार्बन ने कहा है कि तू आ मेरे द्वार पर, अर्थात हाइड्रोजन होता है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर कार्बन कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, साझा करूँगा, पार्टनरशिप करूँगा। तो ये आपका कार्बन होता है, इसके साथ थोड़े फेरे फेरे लेता है भाई साहब, 7 वाले फेरे, और इसके साथ भी बंधन बना लेता है, इसके साथ भी बंधन बना लेता है, इसके साथ भी बंधन बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बंध का निर्माण होगा, यहाँ पर भी एक बंध का निर्माण होगा, यहाँ पर भी एक बंध का निर्माण होगा, यहाँ पर भी एक बंध का निर्माण होगा। भैया अगर देखा जाए ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बंध का निर्माण करते हैं। ऐसे जो बंध होता है उसको अपन कहते हैं एकल बंध। क्या कहते हैं इसको, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें सिंगल बॉन्ड तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साझे से बना बंध है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों ने आपस में साझा किया और बंध बनाया है, तो फिर इस बंध को अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं इस बंध को, सहसंयोजक बंध कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन ने आपने देखा कि कार्बन भाई साहब ने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, साझा। देखो अब समझिए ध्यान से, कार्बन के उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे। तो यहाँ पर कार्बन होता है, उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 2 4, बराबर ना। उसने 4 साझे किए हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो अब कितने हो जाएंगे, 8। अब ये 2 वाला नहीं गिना, ठीक है, 8 हो गए, तो 2 और कितना हो जाएगा, 8। अब ये इसको अपन मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर आपके 10, ठीक है। और 10 वाला विन्यास किसका है, नियोन का। और नियोन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, जो कि उत्कृष्ट गैस होती है उसकी तरह काम करने लगे आपका कार्बन। अब कार्बन कह रहा है मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है, मुझे अब कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहना चाहता है कि कार्बन कि मैं भी उत्कृष्ट गैस की तरह बन गया। नियोन होता है उसका विन्यास प्राप्त हो गया, किसको, यहाँ पर आपका कार्बन होता है इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि कार्बन ने न तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, उसने क्या किया, साझा किया। अब इसी बात को अपन पढ़ते हैं भाषा के रूप में, समझिए ध्यान से।
कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करता है, कैसे करता है समझिए ध्यान से। कार्बन चतुसंयोजी है, मैंने अभी बताया था आपको कि कार्बन होते उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4, इसलिए इसका नाम है चतुसंयोजी। उसकी संयोजकता कितनी है 4 है, चतु मतलब 4 है, ठीक है। आगे समझिए, कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ये वाली कंडीशन, कार्बन +4 धन आयन बनाता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कार्बन -4 ऋण आयन बनाता है। ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन धारण करना अत्यंत कठिन होगा। इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होगा और तथा इलेक्ट्रॉन देने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, तो 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो कार्बन होगा उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अत्यंत कठिन होगा, साथ ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी भैया, आवश्यकता होगी। अर्थात कार्बन होता है वो अन्य तत्व या फिर परमाणु होंगे उनके साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर आबंध बनाता है और ऐसे आबंध को अपन सहसंयोजक आबंध कहते हैं और एकल बनाए तो उसको अपन एकल क्या कहते हैं, बंध कह सकते हैं। अब कुछ डेफिनेशन होती है, जैसे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन होती है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फाइनली आपके सामने पेश है डेफिनेशन, ठीक है। सहसंयोजक जो आबंध होता है उसकी मैं बात कर देता हूँ। तो सहसंयोजक आबंध की डेफिनेशन ये होगी कि एक ही प्रकार के, यानी कि एक प्रकार के, जैसे कार्बन कार्बन, ठीक है, या विभिन्न प्रकार के, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। या तो आपका कार्बन और कार्बन आपस में साझा करेंगे एक ही प्रकार के परमाणु, या फिर कार्बन हाइड्रोजन या अन्य कोई होगा तो उसके साथ साझा करेगा, तो वो विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। और साझे से जो बनता है बंध उसको अपन कहते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक है, सिंपल है। अब अपन देखते हैं कार्बन के अतिरिक्त परमाणु का साझा, यानी कि ये होगा कार्बन के अलावा भी ऐसे परमाणु होते हैं जो साझा करते हैं ना, साझे के माध्यम से जीते हैं। अब जीते हैं तो देखते हैं कौन कौन से जीते हैं भैया। तो आपका सबसे पहले अपन बात करते हैं H2 की। H2 में अगर देखा जाए तो इसमें आपका परमाणु है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन परमाणु की अपन परमाणु संख्या देख लेते हैं। तो इसकी हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसकी परमाणु संख्या है 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक ही होगा, कोई बात नहीं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहेगा भैया, केवल K होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये वाला। H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। समझना ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग लेगा साझे में, ठीक है। तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं गोल बना देता हूँ इसलिए आपको समझ में ज़्यादा आएगा। इसको मैं इसी पेन से गोल बना देता हूँ, ठीक है। उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन परमाणु। अब होता ये है कि ये दोनों आपस में पास में आते हैं, ठीक है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, थोड़े से घूर रहे ऐसे, है ना, फिर पास में आएंगे, मिलेंगे, शादी करेंगे, है ना, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन जो होते हैं वो पास में आएंगे ऐसे, और इसकी बात कर लेते हैं अपन, और इसकी बात कर लेते हैं अपन, ये भी हाइड्रोजन है। इसका एक इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेगा, ठीक है, ऐसे बना दिया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेगा। तो यहाँ पर आपके साझेदारी में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का काम आया। देखो भैया, जोड़ा मैंने जब बात की है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक जोड़ी जूता मतलब 2 जूते, 2 जोड़ी जूते मतलब 4 जूते, है ना, वैसे सिंपल है। तो यहाँ पर आपके पास जो ये प्राप्त हुआ है वो है अणु,
ठीक है, ये अणु है। क्यों, कैसे अणु हो गया, तो देखिए यहाँ पर आपका अणु हो जाएगा H2। ये जो आपको मिला है वो अणु है H2, और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर ही बना था। और हाइड्रोजन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो साझेदारी में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ओके, साझेदारी में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से H2 भी क्या करता है, साझा करता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं अपन। सेकंड अपन देखेंगे O2। कौन सा, O2, ऑक्सीजन। सबसे पहले अपन को काम करना है, परमाणु संख्या देखनी है। देखो मैं बात कर रहा हूँ, एक की परमाणु संख्या देखेंगे तो मतलब दोनों की होगी, क्योंकि यहाँ पर O2 है मतलब दो ऑक्सीजन है। एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब दोनों का अपन देखेंगे। ठीक है, एक का मतलब सेम है तो अपन एक का लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका परमाणु संख्या की बात करेंगे। सबसे पहले परमाणु संख्या हो जाती है ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो एक ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, 8 होगा। तो पहले कोश में जो पहला कोश होगा मैं लिख देता हूँ इसका नाम KLM। ठीक है, तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। बाकी कितने बचे, 8 में से घटाइए, 6 बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। मतलब तीसरे कोश में तो बात नहीं रहेगी, दो कोश में ही आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसा कि ऐसे दूसरे जो ऑक्सीजन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। अब मुझे बताइए कि इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अब क्या होगा, इसी प्रकार से परमाणु आ जाएंगे ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन के आए वैसे वैसे ऑक्सीजन के भी परमाणु आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे परमाणु देखेंगे, तो इसमें आपका पहला परमाणु है ऑक्सीजन और सेकंड भी ऑक्सीजन ही है। ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन के परमाणु है। अब उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, भाग लेने वाले 6। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब होता ये है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको 8 करना चाहता है ऑक्सीजन, मतलब साझा करेगा तो 8 करना चाहता है। ये ऑक्सीजन होता है वो भी 8 करना चाहता है। अब यहाँ पर 8 करने के लिए मुझे बताइए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 जोड़ने पड़ेंगे। 6 में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, बात को समझिए ध्यान से, 6 में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ये 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो यहाँ पर साझे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। भाई साहब इसका लगन करवाते हैं अपन, देखिए लगन करवा देते हैं इसका। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ठीक है, इसका शादीशुदा हो गए, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझे में आए, मतलब एक इधर एक इधर। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझे में आए, मतलब एक इधर एक इधर। टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, अब बाकी जो बचे उसको लिखना अपन को, 4 रह गए इसके, 1 2 3 4 रह गए। और इसके कितने रह गए भाई, इसके भी 4 रह गए, 1 2 3 4। ओके, ये है आपका O2 पर अणु, सॉरी क्या है, O2 अणु। ये है आपका अणु जो कि O2, ये परमाणु है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पर साझेदारी में कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन काम में आए। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ी बनाते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो अंदर दिख रहे हैं, देखो बीच में दिख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर साझेदारी में कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 2 जोड़ी। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन जो होता है उनके मध्य डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड बना है, इसका नाम मैंने लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पर सिंगल मतलब एकल बंध बना है। ठीक है, एकल बंध बना है। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि द्विबंध बनता है, द्विबंध बनता है।
ठीक है, डबल बॉन्ड जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, डी बन बनता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका O2 का निर्माण जो कि साझेदारी के माध्यम से। अब तीसरा हो जाएगा N2 का निर्माण। किसका निर्माण? N2 का निर्माण, यानी कि 2 नाइट्रोजन साझा करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी परमाणु संख्या की। तो एक नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भाई? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, पहले में कितना आ जाएगा? 2, बाकी बचे इसको लिखना है, कितने बचेंगे बाकी? 5, तो 5। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5, मतलब भाग कितने लेंगे? 5। अब 5 में भी अपन को देखना पड़ेगा क्या होगा वो। अब देखिए, एक नाइट्रोजन होगा, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको 8 करना चाहता है, मतलब 5 तो है, तो मैं कितने जोड़ूंगा? 8 हो जाएंगे। तो भैया अगर मैं 5 में 3 जोड़ दूं तो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 8 अष्टक पूर्ण हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 8 ग्रहण करके अस्थायी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अपन आगे परमाणु की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परमाणु की। तो एक नाइट्रोजन होगा इसका परमाणु और ये दूसरे नाइट्रोजन का परमाणु, ठीक है। अभी दोनों कुंवार है भैया, ये आपका नाइट्रोजन है, कुंवारा नाइट्रोजन आजा, ये कुंवारा नाइट्रोजन आजा। इसके पास कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 5। इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। होगा ये कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना चाहता है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना चाहता है। दोनों खुश हैं और मिलेंगे, जुड़ेंगे, गमेंगे उसके पास, मतलब प्रश्न आएंगे तो शादी कर लेंगे, ठीक है। N मिलेंगे N2। अभी हम ब्लैक से मिलाएंगे इसको। ओके, ये बड़ा बन गया भाई। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे मोटे बनते, इग्नोर करना थोड़े बहुत, है ना। होगा ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। इसके आए 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। इसके आए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, बाकी बचे कितने कितने? 2 2, ठीक है। इसके 2 बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और इसके कितने बच गए? 2 बच गए। ओके, अब आप समझिए, ये जो आपका अणु बना है N2, ये जो आपका अणु बना है उसका नाम है N2, ठीक है। होगा ये कि यहाँ पर साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? पहले तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो साझेदारी में यानी कि बंध निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 है, उसका जस्ट कितना हो जाएगा? आधा। तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ी साझेदारी इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। तो यहाँ पर साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे? 3 जोड़ी, ठीक है। साझेदारी में कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन? 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन। और आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि H2O2 N2 किस प्रकार से साझा करके बंध बनाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। सो आगे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, साथ में आपका सहसंयोजक आबंध होता है उसके भौतिक गुण को बताता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। सो दोस्तों अगला देखते हैं अपन, ध्यान से देखिए, H2O। अब H2O का निर्माण कैसे होगा, वैसे साझा कैसे करेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर H2O में परमाणु के बारे में, तो इसमें 2 तरह के परमाणु होते हैं। अब यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, 2 प्रकार के परमाणु हैं। परमाणु की बात करूंगा पहले हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन तो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं।
और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मैं परमाणु संख्या की बात करूँगा तो एक हाइड्रोजन जो होता है उनकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी भाई, परमाणु संख्या, एक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होगी 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाती है 8, अभी आपने देखा है जस्ट, ठीक है। सो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लूँगा मैं तो इसका तो हाइड्रोजन का एक ही रहेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा है 2 और 6, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 2 और 6, 8 हो जाएगा। अब इसके परमाणु आते हैं भैया, होगा ये कि यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन होगा उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6। अब यहाँ पर 8 करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो यही बात होगी, वापस आपका 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब कोई सोच रहा होगा भैया 8 तो ऊपर लिखे ना, फिर 8 करने हैं तो ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो ऐसा नहीं है, ये इसकी परमाणु संख्या है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो बाहरी कोश होता है उसमें उनको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, ठीक है। सो कि हाइड्रोजन 2 होंगे तो एक हाइड्रोजन का परमाणु मैं यहाँ पर बना दूंगा और ऑक्सीजन के, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन का बना देता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का, और ये है आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को मैं ब्लैक से कर देता हूँ। अब होगा ये, हाइड्रोजन होता है उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के 1, इस हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, लेकिन यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, होगा ये कि आपका हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करता है, तो इसके भी 2 कंप्लीट हो जाते हैं और इन दोनों के भी 1-1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा ये कैसे, देखते हैं, इनकी तीनों की शादी करवाते हैं भैया, एक दूल्हा है 2 दुल्हन है। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझे में, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन साझे में। बाकी बचे कितने इसके 4 बच गए, 1 2 3 4, बाकी इसके तो कोई बचता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य साझेदारी है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा वो इनके मध्य साझेदारी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बना है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका H2 अणु बन जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा अणु, H2O अणु, ठीक है। इनके मध्य, दोनों के मध्य अगर देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, यानी कि H2O के मध्य एकल बंध ही होता है। बाकी आप देख सकते हैं ये इसी का ही है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसके भौतिक गुणधर्म, जो आप भी आपने पढ़ा है सहसंयोजी यौगिक उसके भौतिक गुणधर्म, ठीक है। जो आपका सहसंयोजक बंध बना है, ठीक है, उससे मिलकर बनता है आपका अणु, फिर अणु आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। जैसे कि H2 है तो H2O का ऐसा नहीं एक अणु होगा, H2O के बहुत सारे अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, और ऐसे यौगिक को अपन सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इनके मध्य अंतराणुक बल होता है वो कम होता है। अंतराणुक बल होता है वो क्या होता है, इनके मध्य कम होता है, जिसके कारण से इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। यानी कम तापमान देंगे तो भी ये टूट जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन देख लेते हैं सेकंड, विद्युत चालन, ठीक है। तो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें कोई धारा बहती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होता। इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके मध्य कोई आवेशित कण नहीं होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं
ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये साझा कर लिया, ठीक है। अब ये तो बंद बना दिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो फिर आपका धारा बहेगी कहाँ से? इसलिए इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के मध्य आवेशित कण नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई धारा बहती नहीं है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। सो आई होप को सारा समझ में आया होगा चैप्टर 4 का फर्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, मिलते हैं आगे, ठीक है।